नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। महागठबंधन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सहयोगी दल हो या फिर खुद की पार्टी के नेता, एक के बाद एक झटके गठबंधन को मिल रहे हैं। जानेंगे कि कैसे महागठबंधन की नैया डूबने की ओर दिखाई दे रही है और कैसे अपनी ही गलतियों के चलते ये बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। तो क्या चल रहा है महागठबंधन के अंदर, बताएंगे आपको। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। महागठबंधन के सीएम चेहरे बने तेजस्वी। अशोक गहलोत ने किया ऐलान, डिप्टी सीएम पद पर मुकेश सहनी को चुना दावेदार। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी के पोस्टर ने बटोरी सुर्खियां, राहुल को किया गायब। पटना में सदाकत आश्रम में उपवास और धरना प्रदर्शन पर बैठा कांग्रेस नेताओं का नाराज गुट, कृष्णा अल्लावरू और सह प्रभारी को हटाने की उठाई मांग। महागठबंधन में टिकट बेचने पर उठे सवाल, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्षी दलों को लिया आड़े हाथों। आरजेडी से इस्तीफा दे चुकी ऋतु जायसवाल ने तेजस्वी की बढ़ाई टेंशन, पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ खोला मोर्चा। खबरों में सबसे पहले बात महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की करते हैं। बिहार की सियासत में एक बार फिर बड़ा मोड़ आ गया है। महागठबंधन ने आखिरकार लंबे इंतजार के बाद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया है, जबकि वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सौंपे जाने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी अपनी मोहर इस फैसले पर लगा दी है, लेकिन ये मंजूरी मानो मजबूरी में दी गई है। महीनों तक चली बातचीत, असहमति और खामोशी के बाद अब जब चुनावी बिगुल बज चुका है और वोटिंग में महज कुछ ही हफ्ते बचे हैं, तब जाकर ये ऐलान हुआ है। कांग्रेस लंबे समय से तेजस्वी के नाम पर अपनी हामी नहीं भर रही थी। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी उन्होंने इस मुद्दे पर पूरी तरह चुप्पी साधे रखी थी। दूसरी ओर आरजेडी अपने पत्ते बड़ी चालाकी से खोलती रही, सही वक्त का इंतजार कर रही थी और जब समय अनुकूल लगा, सही समय लगा, तो ऐसा दांव चला कि कांग्रेस चारों खाने से चित हो गई और अब कांग्रेस के पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, वरना गठबंधन टूटने का खतरा तो सर पर मंडरा ही रहा था। हालांकि सीट शेयरिंग पर अब भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, किसे कितनी हिस्सेदारी मिलेगी, इस पर कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं किया गया और यही सबसे बड़ा पेच है जो महागठबंधन की रणनीति को कमजोर करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि इन घोषणाओं के बावजूद गठबंधन की गाड़ी अभी भी गियर बदलने में अटकी हुई लग रही है। तेजस्वी भले ही अब आधिकारिक तौर पर महागठबंधन के सीएम फेस बन गए हों, मगर जो वक्त निकल गया वो शायद अब वापस नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत देर कर दी है। जनता के बीच ये संदेश देर से पहुंचा है और राजनीतिक रणनीति के इस खेल में टाइमिंग ही सब कुछ होता है। अब चाहे जितने ऐलान हो, प्रचार की रफ्तार बढ़ाई जाए, लेकिन वो जो धार शुरू में बन सकती थी वो अब पूरी तरीके से फीकी पड़ चुकी है। बात करते हैं अगली खबर की, तो महागठबंधन के पोस्टर ने बहुत सुर्खियां बटोरी है। जी हाँ, बिहार की सियासत में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जितनी सुर्खियां तेजस्वी यादव के सीएम चेहरे के ऐलान से नहीं बटोरी, उससे कई ज्यादा चर्चा एक पोस्टर ने छेड़ दी। वो पोस्टर जिसमें तेजस्वी यादव तो पूरे आत्मविश्वास के साथ मौजूद थे, मगर राहुल गांधी की तस्वीर पूरी तरह गायब थी। और ये कोई मामूली भूल नहीं है, एक सियासी संकेत था कि अब महागठबंधन की असली कमान तेजस्वी के हाथों में आ चुकी है और कांग्रेस की भूमिका सीमित होती जा रही है। मंच पर अशोक गहलोत मौजूद थे, लेकिन सीट बंटवारे पर एक शब्द नहीं कहा गया। वहीं बीजेपी ने मौका भांपते हुए इसे कांग्रेस के अपमान और तेजस्वी की महत्वाकांक्षा के तौर पर पेश किया है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचे, तो इससे साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस को किनारा ही कर दिया गया है। दरअसल राहुल गांधी की तस्वीर का गायब होना इस बात का साफ संकेत बन गया है कि तेजस्वी अब खुद को बिहार के नहीं, पूरे विपक्ष का नया चेहरा स्थापित करना चाहते हैं, वो भी कांग्रेस की छाया से बाहर निकलकर और कांग्रेस को किनारा कर। कांग्रेस जो कभी इस गठबंधन की राजनीतिक धुरी मानी जाती थी, अब जैसे हाशिए पर खड़ी दिख रही है और तेजस्वी की ये चाल साफ तौर पर बताती है कि बिहार में महागठबंधन के भीतर शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल चुका है। और ये सिर्फ एक पोस्टर विवाद नहीं है, एक संकेत है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस को तेजस्वी की राजनीति में जगह बनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब तस्वीर बदल चुकी है और उसमें राहुल गांधी के लिए जगह नहीं छोड़ी गई है।
बात करते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस में जो अंदरूनी फूट दिखाई दे रही है, जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार कांग्रेस में अंदरूनी फूट और असंतोष एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है, जो महागठबंधन की कमजोरियों को उजागर कर रहा है। पार्टी के नाराज नेताओं के एक गुट ने पटना में अहम बैठक कर प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और सह प्रभारी को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की है। इन नाराज नेताओं का आरोप है कि प्रदेश प्रभारी संगठन को एक तरफा ढंग से चला रहे हैं और नेताओं व कार्यकर्ताओं की बात को अनसुना किया जा रहा है, जिससे पार्टी के अंदर गहरा मतभेद उत्पन्न हो गया है। और यही नहीं, इस बैठक के बाद नाराज गुट ने पटना के सदाकत आश्रम में काली पट्टी बांधकर उपवास और धरना प्रदर्शन शुरू भी कर दिया है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि पार्टी नेतृत्व तक उनकी आवाज पहुंचाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। ये नेता मांग कर रहे हैं कि बिहार प्रदेश कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष का पद पुनः बहाल किया जाए, ताकि संगठन में संतुलन कायम हो सके और कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़े। कृष्णा अल्लावरू को हटाने की मांग सीधा सीधा वो कर रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ हो गया है कि कांग्रेस के अंदरूनी हालात न केवल अस्थिर हैं, बल्कि ये टकराव महागठबंधन की एकता और चुनावी मजबूती पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। पार्टी में नेतृत्व की कमजोरी, संगठनात्मक ढांचे में गड़बड़ी और नेताओं के बीच बढ़ती नाराजगी गठबंधन की छवि को नुकसान पहुंचा रही है और ये विपक्ष के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। ऐसे में महागठबंधन की चुनावी रणनीति प्रभावित होने के साथ साथ जनता के बीच भी कांग्रेस की स्थिरता और प्रभाव पर संदेह पैदा हो रहा है। साफ दिखाई दे रहा है, पहले ही महागठबंधन टूटा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब एकजुट दिखाने की कोशिश कर रहा है। वहीं कांग्रेस में हालात कुछ और ही हैं। जी हाँ, बिहार कांग्रेस के लिए ये बेहद जरूरी हो गया है कि वो अंदरूनी मतभेदों को जल्द से जल्द खत्म कर संगठन को मजबूत करे, जो कि पूरा टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं तो ये विवाद महागठबंधन पर भारी पड़ सकता है आने वाले चुनाव में। बात करते हैं अगली खबर की, तो बेगूसराय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा को लेकर बीजेपी और एनडीए कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह का माहौल तेजी से बन रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन पर सीधा सीधा निशाना साधते हुए उसकी मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। गिरिराज सिंह ने सीधे तौर पर कांग्रेस, राजद और वीआईपी पार्टी पर आरोप लगाया है कि ये दल टिकट बेचने वाली पार्टियां बन चुके हैं, जो अपने पदों और टिकटों को पैसे के आधार पर वितरित करती हैं। उनका सीधा कहना है कि ये उनकी अपनी बात नहीं है, बल्कि इन पार्टियों के अंदर के कार्यकर्ताओं की मान्यता है। पार्टी के अंदर के लोगों ने ये कहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, और ये साफ साफ उन्होंने ही उजागर किया है पार्टी के अंदर के लोगों ने। ये आरोप महागठबंधन की साख को भारी नुकसान पहुंचा रहा है और गठबंधन के अंदरूनी विवादों और मतभेदों को और बढ़ावा दे रहा है। गिरिराज सिंह ने यह भी दावा किया कि जब प्रधानमंत्री मोदी बेगूसराय में चुनावी रैली करेंगे तो विपक्ष का मनोबल पूरी तरह से टूट जाएगा, जिससे महागठबंधन की हालत पूरी तरह से कमजोर हो जाएगी, जो पहले से ही कमजोर पड़ी हुई है। हालांकि वो एकजुट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सबको पता है कि टूट जो है दिखाई दे रही है, दरारें पड़ रखी है। महागठबंधन न केवल बाहरी दबावों का सामना कर रहा है, बल्कि आंतरिक तौर पर भी उसकी स्थिति नाजुक होती जा रही है। टिकट विवाद, नेताओं के बीच खींचतान और अब केंद्रीय मंत्री के तीखे हमले ने महागठबंधन की चुनावी छवि को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। विपक्ष जो है पूरी तरीके से बेबस हो चुका है, जिससे ये गठबंधन पूरी तरह बैकफुट पर जा चुका है। चुनाव के नजदीक आते आते इन राजनीतिक झटकों ने महागठबंधन के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी है और उनकी मजबूती पर गहरा सवालिया निशान लगा दिया है, जिससे विपक्ष पूरी तरीके से बेबस होता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं अगली खबर की। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी के अंदरूनी विवादों ने महागठबंधन की एकता और चुनावी मजबूती को गंभीर चुनौती दे दी है। यानी कि एक के बाद एक, जैसा कि हमने आपको बताया, मुश्किलें जो है महागठबंधन की बढ़ती जा रही है, चाहे कोई भी फैसले वो ले लें। जब पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष ने हाल ही में आरजेडी से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब उन्होंने तेजस्वी की टेंशन बढ़ा दी। जी हाँ, ऋतु जायसवाल ने स्मिता गुप्ता पर झूठा हलफनामा देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पार्टी ने मुझे परिहार से दूर भेजना चाहा और मैंने बगावत का रास्ता चुना, लेकिन जिस व्यक्ति के कारण ये पूरा विवाद उत्पन्न हुआ उसने भी एक भूल की है और बहुत बड़ी गलती की है।
स्मिता ने अपने नामांकन पत्र में अपनी उम्र गलत दर्ज कराई है, जो चुनाव प्रक्रिया और पार्टी की छवि दोनों के लिए गंभीर खतरा है, क्योंकि अगर कोर्ट में यह मामला गया तो चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। और इस खुलासे ने गठबंधन के भीतर चल रही मतभेदों को और गहरा कर दिया और विपक्ष के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि अपनी ही पार्टी के नेता खुद इस तरीके से सामने आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जिससे एनडीए को अब पूरी तरीके से फायदा होने वाला है, संभावना दिख रही है। तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व वाली पार्टी के अंदर इस तरह के विवाद महागठबंधन की साख को कमजोर करते हैं और चुनावी मोर्चे पर विपक्ष की पकड़ को कमजोर करते हैं। ऐसे में महागठबंधन के लिए यह जरूरी हो गया है कि वो अंदरूनी फूटों को जल्द से जल्द सुलझाए, नहीं तो बिहार में उनका चुनावी अभियान और भी मुश्किलों में फंस सकता है, जैसा फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि सीधे सीधे एनडीए को चुनावों में फायदा पहुंचाएगा। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।